अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। तो आज मैं आप लोगों के लिए 4 बाई कॉल्स लाया हूं। बाई कॉल्स तो बेसिकली नहीं कहूँगा, लेकिन वो स्टॉक्स जो मेरे नज़दीक टेक्निकली बेहतर है और जिनके अंदर अपसाइड की तरफ पोटेंशियल है, वो मैं अपनी जो बेसिकली एनालिसिस है वो शेयर करूँगा। बेसिकली मेरी गुजारिश यही है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को वो जो स्टॉक्स की टेक्निक है या उसके ऊपर हवाले से जो स्टोरी है वो समझ में आ जाए, ताकि फिर आप उसमें एक बेहतरीन किस्म की ट्रेड ले पाएँ। ये स्टिल मैं कहूँगा ये मेरी एनालिसिस है। अच्छा, ये तो वो स्टॉक है जो एक टेक्निकली बेहतर दे सकता है मूव, और फिर ये तो बहरहाल कल ही जब मार्केट खुलेगी तो इन 4 स्टॉक्स में से आप देख सकते हैं कि आपने किन स्टॉक में ट्रेड करनी है। तो सबसे पहले हम पहले स्टॉक की तरफ चलेंगे। जो पहला स्टॉक है वो है OGDC मैंने आप लोगों को इसलिए दिया है, एक तो वैसे भी एक इतना फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है ही स्टॉक, कुछ सर्कुलर डेट के हवाले से कुछ इश्यूज़ तो है, बहरहाल वो तो इतना इंट्राडे पे अफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन स्टिल आज की जो इसकी मूवमेंट थी वो इसने ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं दिखाई। स्टिल 2% ही सिर्फ नेगेटिव बन रहा। अभी मैंने इसकी बाय कॉल देने की सबसे बड़ी वजह ये है कि जो इसने रिसेंट रैली की थी लो साइड से, जो इसने एक लो लगाया था 77 रुपीज़ का, उसके अगेंस्ट इसने एक रैली दिखाई थी 85 रुपीज़ की। उधर से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये ऑलरेडी एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे मौजूद है, और अपने गोल्डन रेशो जो कि बनता है 81 से लेकर 80 उधर मौजूद है, जो कि एक ऑप्टिमल बाइंग लेवल बनता है। तो सबसे पहली वजह आपको बता दी गई बाइंग की। दूसरी वजह ये है कि 15 मिनट के हिसाब से आप देखें तो ये एक हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, मतलब एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है 85 से एक डिस्काउंट हुआ है, हाई साइड से एक अच्छा खासा डिस्काउंट अगर हम मेजर भी करें तो इसने एक अब जो हाई लगाया था अराउंड 85 के करीब उधर से 5-6% डिस्काउंट पे मिल रहा है, और एक हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन भी है। दूसरी वजह एक ये होगा कि हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन पे है, और जो तीसरी वजह है वो ये है कि अब जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम देखेंगे तो इसने एक डबल बॉटम भी मारा है। एक रीसेंट जो लेवल है, रीसेंट रेजिस्टेंस लेवल, उसके आसपास ही बन रहा है। ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम बीच की जो क्लोजिंग देखेंगे तो वो अराउंड 80.93 है, 81 से नीचे ही आई है, लेकिन स्टिल एक बेहतर क्लोजिंग है। तो अब आपने ट्रेड इसमें कैसे लेनी है कि अगर ये कल के दिन आपको 81.53 के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आए तो आप एक ट्रेड ले सकते हैं। पहला टारगेट 82, दूसरा टारगेट 82.65 और तीसरा टारगेट 83। 82.65 से लेकर 83 एक आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो आप इसे BTST ट्रेड के लिए भी ले जा सकते हैं। अच्छा, अगर आप मान लीजिए अगर आपको 81.53 के ऊपर नहीं मिल रहा और ये 81.53 के नीचे मिल रहा है, तो आप एक और काम ये कर सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं या फिर करंट रेट पे बाय करके अपना स्टॉप लॉस जो है वो 80 के नीचे लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने दूसरा तरकीब बता दी। बेहतर मैं यही कहूँगा 81.53 के ऊपर ट्रेड करें तो बेहतर है, वरना करंट रेट पे बाय करके स्टॉप लॉस आप अपना 80 के नीचे लगा सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, तो अच्छा रिटर्न शो कर सकता है। दूसरे स्टॉक की तरफ हम चलते हैं। दूसरा स्टॉक है DGKC की जो मैंने सबसे बड़ी वजह है आप लोगों को रिकमेंड करने की, एक तो ये है कि एक तो ये 15 मिनट के हिसाब से एक हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर भी है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास भी चल रहा है। इवन आवर्ली टाइम फ्रेम में भी ये हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन से इसने एक आध बार टच किया है। बहुत बार इन्हीं लेवल से ये बाउंस बैक हो चुका है 55 का। खासकर ये जो लेवल है बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल है। सीमेंट सेक्टर में से ये स्टॉक है, मेरी कोशिश है जितने भी स्टॉक्स है वो डाइवर्सिफाइड हो, हर कुछ सेक्टर में से स्टॉक हो, तो ये जो 4 स्टॉक्स हैं वो आपके एक अच्छा गेन शो कर सके। बहरहाल अभी जो है DGKC उसका रेजिस्टेंस लेवल 56.89 है। मेरे नज़दीक अगर ये 5650 के ऊपर भी अर्ली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दे दें तो आप इसमें डेफिनेटली एक बाई ट्रेड की तरफ देखा जा सकते हैं इंट्राडे पर्पस इसके ऊपर, वरना अगर ये 5689 के ऊपर ब्रेक कर दे, इसको सस्टेन करे, तो भी आप ट्रेड ले सकते हैं। बाकी टारगेट्स आपके सामने 57.41, 58 और 58.72। चाहे तो आप करंट रेट पे भी बाय कर सकते हैं। अब तक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली आपने 55 के नीचे लगाना है, या फिर अगर थोड़ा आप मजीद होल्ड करने की गुंजाइश है तो बहुत अगर आप इससे नीचे लेकर जाएंगे तो आपने स्टॉप लॉस 53.64 या 53.5 के नीचे लगा लेना है अगर आप इसे स्विंग ट्रेडिंग की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, वरना इंट्राडे बेसिस के ऊपर 55 मेरे नज़दीक एक इनफ ही लेवल है। वैसे भी हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, चाहे तो आप करंट रेट पे बाय कर ले या फिर आप 56.89 के ऊपर क्लोजिंग देने में आप वेट कर ले, फिर ही ये टारगेट्स अचीव कर ले। ओवरऑल ये भी एक हाईली पोटेंशियल ट्रेड है। कोशिश कीजिएगा स्टॉप लॉस आपने स्ट्रिक्टली इस्तेमाल करने की। अल्लाह ना करे ये ब्रेक कर देता है ये लेवल 55, तो नो डाउट ये मजीद नीचे आ सकता है, हो सकता है 54 या 53.5 के लेवल पे भी आ जाए। तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और फिर बिक जाए कोई मसला नहीं है, नीचे फिर मजीद इन स्टॉक को आप उठा सकते हैं।
ठीक है। तो इन टारगेट्स को आपने खासकर जहन में रखना है, जहाँ पे 58.1 से लेकर 58.7 इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे एक मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। मजीद अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में भी देखो तो एक कंसोलिडेशन फेज में बार बार हमने देखा है 54-55 के पास आता है, 53 से 55 में उठता है और फिर वापसी 60-62 पे चला जाता है। तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं, 53 पे भी मिले तो भी उठा लीजिए, फिर 62 पे बेच दें। स्टॉप लॉस अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले जा रहे हैं, स्टॉप लॉस 53 के नीचे ऑन क्लोजिंग बेसिस डेली टाइम फ्रेम है, वरना ये इंट्राडे पर्पसेस के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट स्टॉक है ATRL, रिफाइनरी सेक्टर का स्टॉक है। इसकी चूज़ करने की सबसे बड़ी वजह, एक तो हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, एक्सट्रीमली मैं कहूँगा ओवरसोल्ड है, आवर्ली टाइम फ्रेम में भी हाईली ओवरसोल्ड है। एक तो वैसे ही काफ़ी अरसे से गिरे जा रहा था, इवन अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में भी देखूँ तो डेली टाइम फ्रेम में भी अब अच्छे लेवल पे आ रहा है, 140 से लेकर 149 ये टोटल इसका गोल्डन जोन है। जो इसने एक रैली की थी 114 से लेकर, जो इसने एक हाई लगा था 184-85 के पास जाकर, तो उसके हवाले से भी गोल्डन जोन के अंदर आए। कोई इंट्राडे पर जो पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी लेना चाहते हैं 149 से लेकर 140 में एक्यूमुलेट करे, स्टॉप लॉस 140 के नीचे लगा ले। मैं बात कर रहा हूँ जो कोई पोजिशनल। अच्छा, इंट्राडे ट्रेड इसमें क्या बनेगी? इंट्राडे ट्रेड ये कि 15 मिनट के हिसाब से देखा जाए तो ये हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। इंट्राडे में 15 और 5 मिनट को वैसे यूजुअली देखा जाता है। तो इंट्राडे में ये कि आप चाहे तो करंट रेट पे बाई कर सकते हैं, ठीक है, नो, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा, लेकिन स्टॉप लॉस आपने लगाना पड़ेगा। या फिर आपने बेहतर जो चीज़ है या सेफ्टी है कि आप 151.5 या 152 के ऊपर क्लोजिंग का वेट करें, उसकी क्लोजिंग मिल जाए 154 और 156 की तरफ जा सकते हैं आप लोग। 2 से 4 रुपये का टारगेट वो भी इनफ है। या फिर अगर आप करंट रेट पे बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस आप अराउंड रख सकते हैं, स्टॉप लॉस आप आज का ही लो या फिर 147 के नीचे रख सकते हैं, और फिर डायरेक्टली आप 152 और 154 और 156 चेस कर सकते हैं, ठीक है। पहला टारगेट पे आप 152 बना सकते हैं, तो इसमें भी आप आराम से 2 से 6-7 रुपये तक भी कमा सकते हैं, और 156 का ब्रेकआउट इसके लिए मजीद बेहतरी का एक सबब बन सकता है। हाँ, अगर इसने आज का लो ब्रेक किया, नो डाउट ये मजीद नीचे जा सकता है, लेकिन फिर एक ये बात होगी कि मजीद अगर नीचे जाएगा भी तो इसमें एक बाउंस बैक की पोजीशन बनेगी। तो स्टॉप लॉस और इसमें आपने थोड़ा ध्यान से काम करना है। इसमें आप स्प्लिट मोड भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। तो आप क्या करें कि आपने 1 लाख इसमें डालना है तो 50,000 भी डाले, अल्लाह ना करे अगर लो ब्रेक कर देता है तो बाकी ये 50,000 थोड़े नीचे डालिएगा, क्योंकि ये एक अच्छी ट्रेड आपको आगे बनाते हुए दिखाई दे सकता है। ATRL ओवरऑल आपको बता दिया गया 152 के ऊपर ये सेफ है। नेक्स्ट जो फाइनल स्टॉक है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है, ये है TRG को चूज़ करने की सबसे बड़ी वजह, एक तो डाइवर्सिफाई भी है, क्योंकि आप देखेंगे पहला जो स्टॉक तो वो ऑयल एंड गैस, दूसरा DG खान हो गया, तीसरा ATRL हो गया, अब चौथा TRG हो गया। वैसे आप चाहे तो सेकंड 30 स्टॉक्स में भी अच्छी ट्रेड बन सकती है जो आज ज़्यादा डिस्काउंट हो गए हो। बहरहाल उसको बाद में, अभी तो हम ये नहीं 4 स्टॉक्स पे फोकस करेंगे। अभी ये TRG की सबसे बड़ी वजह कि एक तो ये एक्यूमुलेट होता हुआ नज़र आया 5 मिनट में, अगर आप देखें मजीद एक तो ये 15 मिनट में एक हाईली ओवर सोल्ड पोजीशन के आसपास ये थोड़ा आप देखेंगे तो पॉजिटिव RSI की डाइवर्जेंस भी बन रही है। अच्छा, इसमें ट्रेड लेने का तरीकाकार यूँ हो सकता है कि या तो आप करंट 78 के लेवल को ब्रेकआउट होने का इंतज़ार करें, ठीक है। देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रेकआउट होने का इंतजार करें, वो एक सेफ ट्रेड होगी, ठीक है। उसमें रिस्क कम होगा, ऑल्दो रिवॉर्ड कम होगा, लेकिन रिस्क भी कम होगा। अगर आप करंट रेट पे बाय करेंगे तो आपने स्टॉप लॉस इसका स्ट्रिक्टली 76 के नीचे लगा लेना है, ठीक है, या 76.50 के नीचे एज यू विश, ठीक है। लेकिन अगर ये 76.50 ब्रेक कर दे, आपने एग्जिट कर जाना है, स्टिल मजीद 1-2 रुपये फिर नीचे से उठा लीजिएगा, कोई मसला नहीं होगा इसका। 78 ब्रेक करे बेहतर है, मैं स्टिल ये रिपीट करूँगा, मेरे बात बेहतर है। 78 को अगर ये सस्टेन करे तो आप फिर आप टारगेट कर सकते हैं 78.90, 79.60 और 80.38 तक भी आप जा सकते हैं, नो डाउट ये जा सकता है। तो करंट रेट पे भी बाय करके आप 78, 79, 79, 50, 80 के टारगेट्स ले सकते हैं, जो आपके सामने टारगेट्स लिख दिए गए हैं। अच्छा, अब मैं आपको आखिरी में वंस अगेन बताना चाहूँगा, ये 4 स्टॉक जो मैंने दिए हैं आप लोगों को, ये तो कल के हिसाब से मार्केट जिस तरीके से खुलेगी, जाहिर सी बात नहीं है आप घुस गए डायरेक्ट। अगर ये स्टॉक खुलते ही स्टॉप लॉस के नीचे है तो बात ही अलग हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब जाहिर सी बात है, जब हम ट्रेडिंग के लिए बैठेंगे तो हम सबके लेवल्स चेक करेंगे। मेरी वीडियो को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं किस वजूहात से दे रहा हूँ, फिर आप वापसी उसे कोरिलेट करेंगे कल के सेशन के साथ, तो फिर आप एक अच्छी ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एक आइडिया देना है कि अगर आप इंट्राडे लेना चाहते हैं तो इनके अंदर देख सकते हैं, यू कैन जस्ट वॉच आउट दी स्टॉक। तो इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव और प्रॉफिटेबल वीडियोज़ के लिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।